नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे लो बीपी, जिसे हम हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी को हाइपोटेंशन हो जाए तो हम बीपी चेक कराते हैं, और जब बीपी चेक कराते हैं पता चलता है कि हमारा बीपी 100/65 आ रहा है, तो इसे हम लो श्रेणी की कैटेगरी में काउंट करते हैं। जो नॉर्मल बीपी है 120/80 होना चाहिए। अगर लो बीपी हो जाता है तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे किसी काम में मन ना लगना, लेटे रहने का मन करना, जम्हाई आना यानी कि नींद आना, और कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरा मन घबरा रहा है, उल्टी जैसी फीलिंग्स होना, और शरीर में कमजोरी, थकान, ऐसे लक्षण निरंतर नजर आते हैं। अगर लो बीपी हो जाता है तो हमारा ना किसी काम में मन लगता है, ना हमारा खाने में मन लगता है। ऐसा होता है लो बीपी। और अगर आपको लो बीपी हुआ है तो साथ में घरेलू नुस्खा सबसे पहले आपको बताता हूं। लो बीपी हुआ है तो आपको नमक, चीनी, नींबू का घोल पीना चाहिए, यानी कि पानी में नींबू, नमक, चीनी आपको मिलाकर इमीडिएटली पी लेना चाहिए, जिससे आपका बीपी इमीडिएटली बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे हाई बीपी डेंजर है, ऐसे लो बीपी होना भी डेंजर माना जाता है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा लो हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, लेकिन ये समस्या कंटिन्यू चल रही होती है। दवाई खाते थोड़े दिन नॉर्मल रहता है, उसके बाद फिर दोबारा से लो हो जाता है। अगर आपको लो बीपी की समस्या हो गई है, बार बार ये समस्या हो रही है, दवाई लेने से भी आराम नहीं मिल रहा, तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपको सिखाता हूं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी लो बीपी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम लो बीपी का ट्रीटमेंट। आइए, बीपी के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, पेशेंट को इस प्रकार से लेटाना है और पेशेंट के राइट हैंड पर हम प्रेशर देते हैं। करने का तरीका इस प्रकार से हाथ को रखना है, ये पैर हमें क्रॉस रखना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 8 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। कोहनी के पास से शुरू करना, फिर कंधे पर हमें दूसरा पॉइंट देना। ऐसा हमें 8 पॉइंट में करना होता है। जिनको बहुत लंबे समय से लो बीपी की समस्या रहती है उनको ये ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपकी बॉडी से किसी भी रूप में ब्लड निकल गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई इंजरी हो गई, कोई लेडीज प्रॉब्लम है, उसके कारण से ब्लीडिंग ज्यादा हुई, जिसके कारण से लो बीपी हुआ है, तो फिर ये ट्रीटमेंट नहीं देना। उसके लिए फिर हम ये वाला ट्रीटमेंट देंगे जो अब हम सीखने वाले हैं। पेशेंट के लेफ्ट साइड में हमें प्रेशर देना है। करने का तरीका देखेंगे, ये पैर हमें यहाँ रखना है, ये पैर हमें यहाँ रखना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 7 पॉइंट सेंटर में 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अभी राइट साइड प्रेशर देंगे। हाथ को सीधा रखना है, ये पैर हमें यहाँ रखना है और ये पैर हमें यहाँ रखना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और जो 7 पॉइंट आएगा वो सेंटर में 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से फिर अगला पॉइंट इस प्रकार से हाथ रखना है और हमें हल्का सा यहाँ पर दबाव देना है, जर्क देना है बहुत लाइट प्रेशर के साथ। फिर यहाँ पर खड़े होना 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर हल्का सा जर्क और यहाँ पर 6 सेकंड के लिए इस प्रकार से होल्ड होना, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमें 6 बार करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट लो बीपी के लिए। आपको चाहे लंबे समय से लो बीपी की समस्या है या अचानक से ब्लीडिंग के कारण से आपको लो बीपी की समस्या हो गई है, दोनों तरीके से आज आपने लो बीपी के लिए ट्रीटमेंट सीखा। जैसा आपको लगता है, यानी कि लंबे समय से लो बीपी का है तो जो पहले सिखाया वो वाला ट्रीटमेंट देना है, और ब्लीडिंग के बाद यानी कि शरीर से ब्लड निकलने के बाद आपका लो बीपी हुआ है फिर ये वाला ट्रीटमेंट देना। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना लो बीपी को हम कैसे ठीक करते हैं, और उसमें भी 2 बातें आपने सीखी। एक तो रूटीन में लो बीपी रहता है उसके लिए आपने ट्रीटमेंट सीखा, और अगर किसी की बॉडी से ब्लड बाहर निकल गया, जैसे कोई लेडीज है मेंसेस के दौरान उनका ब्लड बॉडी से बाहर निकला, उसके कारण से लो बीपी हुआ है, कोई इंजरी दुर्घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें ब्लड निकल गया उसके बाद लो बीपी हुआ है, ये भी आपने सीखा। दोनों कारण का आपने ट्रीटमेंट सीखा। अगर नॉर्मल रूटीन में लो बीपी रहता है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, और किसी को ब्लीडिंग हो जाने के बाद लो बीपी हुआ है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी लो बीपी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, और आपकी लो बीपी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।